गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एबी सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी में ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी की। 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी। थोड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था, आप लोगों को पता ही होगा। तो मैंने इस टॉपिक को आपको पहले भी बता चुका हूँ। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता भी चुका हूँ। और इसमें मैंने क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना था। तो इसमें आप बात करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कार्बोहाइड्रेट आपको बता दिया था। तो आइए आगे बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था आपको डिटेल से न्यूट्रिशन क्या है, प्रमुख जो है पोषण तत्व क्या होते हैं, ये इसमें एलिमेंट्स मैंने बोले थे आपको। तो मैंने इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको बता दिया था डिटेल से, क्लासिफिकेशन भी इसका नोट कराया था। अब आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, प्रोटीन क्या होती है। तो ये बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ और ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक होती है। लगभग 20 विभिन्न प्रोटीनों से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के अणु होते हैं। प्रोटीन में 20 विभिन्न प्रकार के अणु होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये प्रोटीन मिलती किससे है हमें? तो यहाँ पे देखिए, मांस, मसूर की दाल, मछली, अंडे, अखरोट के प्रोटीन से संबंध स्रोत होता है। प्रोटीन के अणु अमीनो एसिड से बने होते हैं। एक स्वास्थ्य आहार पर्याप्त मात्रा में 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स को शामिल करना चाहिए। ये अमीनो एसिड्स अन्य पूर्ववर्ती से संश्लेषित नहीं होते हैं। हालांकि सिस्टीन और टायरोसिन क्रमशः मेथियानिन और फेनिलैलानाइन दोनों सल्फर, इन दोनों में सल्फर प्रेजेंट होता है, की आवश्यकता पूरा कर सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 जो है इम्पॉर्टेंट्स अमीनो एसिड्स होते हैं। हिस्टिडीन है, ल्यूसीन है, मेथियोनिन है, थ्रियोनिन है, वेलिन है, आइसोल्यूलिन है, लाइसिन है, एनिल एलिनिन है, इसे कहते हैं टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन है। ये हमारी क्या है, प्रोटीन्स है, जो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए और हमें बीमारियों से बचाने के लिए काम करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। यह लाइसिन ट्रिप्सिन के में कम मात्रा में पाया जाता है, अतः शाकाहारियों में अपने आहार में आवश्यक दोनों अमीनो एसिड्स की मात्रा में शामिल करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी जो होती है क्या नाम, प्रोटीन्स हमारी आहार में कितनी होनी चाहिए, वो मैंने आपको डिटेल से बताया। अब बात करते हैं फैट्स की। फैट क्या होता है? फैट ऊर्जा प्रदान करते हैं, और फैट वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं, फैट में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। वे सर्दी से शरीर को इंसुलेट बचाते हैं। आवश्यक बसीय अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक से शरीर को आवश्यक हैं। मानव शरीर कार्बोहाइड्रेट से वसा संश्लेषित कर सकते हैं, लेकिन 3 आवश्यक बसीय अम्ल, लिनोनिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल और अर्चिडोनिक अम्ल संश्लेषित किया जा सकता है। इस तरह भोजन का पूरक के रूप में आहार शामिल किया जाना चाहिए। वसा के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसमें नीचे, संतृप्त वसा, मोनो असंतृप्त वसा और पॉली असंतृप्त वसा। ठीक है, ट्रांस फैट और ओमेगा 3 फैट, ये इसमें अलग अलग इसके पार्ट्स हैं। ये आप देख सकते हैं। संतृप्त इस वसा में बसीय अम्ल संकरा कार्बन परमाणुओं के बीच कोई भी द्वंद्व नहीं होता है। संतृप्त वसा एक उदाहरण मक्खन है। ठीक है, ये और मोनो असंतृप्त वसा क्या होती है? ये वसा एकल दोहरे बंध को बसीय अम्ल श्रृंखला में ले जाते हैं। मोनो असंतृप्त का उदाहरण जैतून, मूंगफली और सरसों का तेल है। पॉली असंतृप्त वसा क्या है? ये 2 या 2 से अधिक दोहरे बॉन्ड होते हैं। इनमें बसीय श्रृंखला में मकई, सोयाबीन, कपास के बीज, सूरजमुखी और कुसुम का तेल पॉली असंतृप्त वसा के उदाहरण होते हैं। ठीक है, ये वसा के बारे में है। ये मतलब आपको किस किस में ये मोनो असंतृप्त वसा मिलेगा, पॉली असंतृप्त वसा मिलेगा, ओमेगा 3 वसा मिलेगा, संतृप्त वसा मिलेगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विटामिन।
ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है ये विटामिन्स। अब विटामिन्स क्या होती है, विटामिन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि विटामिन्स को कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो यही हम बात करते हैं विटामिन्स क्या है। ठीक है, विटामिन्स एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कोशिका की सामान्य संरचना और कार्य को बनाए रखते हैं। चूँकि इन्हें मानव शरीर द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता है, इसलिए बाहरी स्रोतों द्वारा से मानव आहार में जोड़ा जाना चाहिए। विटामिन्स ज़्यादातर पेड़ पौधों या जानवर खाद्य पदार्थों के घटक के रूप में निवेश किया जाता है। ये आवश्यक अमीनो एसिड्स और बसी एसिड की तुलना में बहुत कम मात्रा में होते हैं। ये ऊर्जा उत्पादन में सहायता नहीं करते हैं। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, इसमें ए, डी, ई के शामिल हैं। ये पित्त लवण की उपस्थिति में हाथों में अग्नाशय पित्त लवण और अग्नाशय कार्यों की उपस्थिति में हाथों में एब्जॉर्प्शन से गुजरता है। इसकी कमी अनुकूलन कारकों के कारण होती है। फैट और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो इसमें नंबर 1 फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के। ठीक है, और नीचे वाटर सॉल्युबल विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12 तक होती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं खनिज पदार्थ। लेकिन इसमें जो है इस वाली बुक में दिया नहीं है क्लासिफिकेशन विटामिन्स के बारे में डिटेल से। ठीक है, मैं आपको डिटेल से भी पढ़ाऊँगा इसके बारे में, दूसरी वाली इंग्लिश वाली बुक से निकाल के पूरा डिटेल से पढ़ाऊँगा अभी नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए और इसके नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। इसमें आप रुकिए, आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। बाकी जो है विटामिन्स की नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। तो बात करते हैं मिनरल्स की। ये शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस बड़ी मात्रा में आवश्यक, जबकि आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, जिंक और सेलेनियम तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में आवश्यक है। कुछ आवश्यक खनिजों की नीचे चर्चा की गई है, जैसे कि आप देखिए कैल्शियम है जो हमारी बॉडी के लिए विभिन्न कार्यों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, आयरन है। तो कैल्शियम का क्या रोल होता है ये बात करते हैं। ये लगभग सभी कार्यों के लिए आवश्यक है। रक्त के थक्का मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग और मांसपेशियों की संकुचन की मांग केवल के लिए कैल्शियम की मात्रा का पता लगाती है, जबकि हड्डियों के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कैल्शियम की शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के आहार में काफ़ी मात्रा में शामिल किया जाना चाहिए। दूध, दही, पनीर, छोटी मछली, सेम, मटर कैल्शियम के प्राकृतिक स्रोत हैं। क्रोकोरिल, बंद गोभी, अनाज, जूस कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ हैं। मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम ये सभी टिश्यूज़ में पाया जाता है। ठीक है, बोन टिश्यूज़ सहित ये हड्डियों, प्रोटीन, वसीय अम्ल और नई कोशिकाओं के गठन के लिए आवश्यक है। ये विटामिन बी मांसपेशियों के विश्राम और रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है। हरे पत्ते वाली सब्जियां, अनाज, दलिया, भूरे चावल और अखरोट मैग्नीशियम के स्रोत हैं। ठीक है, ये सो मैग्नीशियम की इम्पॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। सोडियम की क्या इम्पोर्टेंस है बात करें, ये सबसे अधिक होने वाला बाह्य कोष नयन है। यह मांसपेशियों को संकुचन, तंत्रिका तंतुओं में तंत्रिका आवेगों के संचरण और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के रखरखाव के लिए आवश्यक है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ मान के चलिए, हम आपको बताते हैं, किसी भी मांसपेशियों के संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन, ठीक है, सोडियम के ही अकॉर्डिंग होता है। तंत्रों के आवेगों के संचरण मतलब जो इम्पल्स होती है हमारी बॉडी में, ब्रेन से लेकर बोन मैरो से ब्रेन तक जाती हैं, उन इम्पल्स का आवागमन के लिए सोडियम का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सामान्य रूप से प्रतिदिन 5 से 20 किलोग्राम सोडियम क्लोराइड के सेवन से भिन्न होता है। इसकी दैनिक आवश्यकता 2 से 5 ग्राम है। मछली, अंडे, दूध, कृत्रिम रूप से संबंधित रोटी, नमक सोडियम से स्रोत हैं। पोटेशियम क्या होता है, ये सबसे अधिक होने वाला अंतर कोशीय नयन है। ये कोशीय कार्य
तंत्रिका कोशिकाओं सहित अन्य हृदय गुर्दों की उचित कार्यप्रणाली के लिए अति आवश्यक है। सामान्य रूप से प्रतिदिन 5 से 7 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड के सेवन से भिन्न होता है। ये सब्जी की पोटेशियम आवश्यकता को पूरा करता है। केला, अंगूर, सेब, सब्जियां, सूखा आलू, बुरादा पोटेशियम के स्रोत है। फास्फोरस क्या है? सभी कोशिकाओं, हड्डियों और दांतों के लिए अनिवार्य रूप से मौजूद हैं। दांतों में अनिवार्य रूप से मौजूद हैं। कैल्शियम और विटामिन डी के साथ यह दांतों, हड्डियों का सख्त करने में तथा शरीर के तरल पदार्थों को नियंत्रण संरचना को बनाए रखने में सहायता करता है। दुग्ध उत्पाद, मांस, मछली, अनाज, दालें, अखरोट फास्फोरस के स्रोत हैं। आयरन क्या है? ये साइटोक्रोम्स, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। आयरन की कमी से व्यक्ति आसानी से थक जाते हैं क्योंकि उनके शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। आयरन का कमी मुख्य रूप से महिलाओं में होती है क्योंकि महामारी के कारण आयरन की कमी और गर्भावस्था में स्तनपान के दौरान अतिरिक्त आयरन की कमी जरूरी होती है। हरे पत्तेदार सब्जी, मांस, गढ़ वाले नाश्ता अनाज, यकृत, अंडे की जर्दी, मछली आयरन के स्रोत हैं। फिर बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन यह थायराइड हार्मोन्स के निर्माण, सुरक्षा और कार्य में सहायता करता है। इसकी न्यूनतम दैनिक आवश्यकता एक वयस्क आदमी के लिए 140 म्यूग्राम और वयस्क महिला के लिए 100 म्यूग्राम। और दूध, नमक और समुद्री भोजन आयोडीन के स्रोत हैं। फ्लोराइड क्या है? फ्लोराइड अस्थि खनिज और दंत तामनी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ये दांत की सड़न और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है। कैंड मछली, चाय, पका हुआ। यह बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें हड्डियों में जो होते हैं, हड्डियों के अंदर खोखलापन आ जाता है। ठीक है, ये फ्लोराइड की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में जो हड्डियों में वीकनेस आ जाती है और खोखलापन होने लगता है। ठीक है, ये फ्लोराइड की कमी से ही होता है। बात करते हैं जिंक की। यह वृद्धि और प्रजनन शक्ति के रखरखाव के लिए आवश्यक है। यह मुहासे, एथलेस्कूट, नाजुक नाखून, सामान्य जुकाम, मामूली चोटों के उपचार में सहायता करता है। इसकी दैनिक अवस्था वयस्क के लिए 5 से 10 मिलीग्राम है। दूध उत्पाद, मांस, मछली, दालें और पूर्ण अनाज दलिया जिंक के स्रोत हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सेलेनियम। इसके नोट्स हम जो है आपको डाल देंगे, उससे आप इसकी डेली रिक्वायरमेंट, सारे कंपाउंड्स की, सारे एलिमेंट्स की डेली रिक्वायरमेंट की नीचे एक हेडिंग डाल देना। ये इसकी डेली रिक्वायरमेंट है डेली की। ठीक है, वो अलग से थोड़ा देखना साफ साफ। तो बात करते हैं हम सेलेनियम। ये सामान्य वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है। ये उचित प्रतिरक्षा कार्य के लिए आवश्यक है। अनाज, ब्राज़ील, अखरोट, मछली, लाल अंडे, मांस, अंडे और पनीर सेलेनियम के स्रोत हैं। ठीक है, फाइबर है, फिर वाटर है। ठीक है, ये सब क्या हैं? एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में विटामिन्स पूछा गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।